Hi, this is Sharad Kelkar, and you're watching me on Filmy Beat. Being a sports person, ना, because my studies are in sports and physical sciences. भी कोई sports की कहानी आप सुनते हैं या तो मैं तो एक तो वैसे एक्साइट हो जाता हूँ। ये स्टोरी जो स्लम गोल्फ की है, जो पवन नागरे की कहानी है, वो ज़रूर उन्हें इंस्पायर करेगी उस गोल को अचीव करने। तो मैं गोवा में था, मैं एक होटल में था जहाँ गोल्फ कोर्स था। मैं खेलने गया और एक मैंने शॉट मारा और मुझे वहाँ जो ट्रेनर था उसने आगे तुरंत रोक दिया। सर क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पर? वी गॉट क्लैरिटी कि नहीं यार ये कोई अच्छा ही बनने वाला है। आई डोंट नो व्हाई इट वाज, बट इट वाज एक्सट्रीमली हॉट वेदर देयर। मैं कोई प्रोजेक्ट देख के तो काम करता नहीं हूँ कि यार इसमें अच्छा करूँगा, उसमें थोड़ा सा करना। मैं तो जैसा मुझे मजा आता है मैं वैसा ही काम करता हूँ। अगर ऑडियंस को मजा आया मतलब एक्टर को भी बहुत मजा आया काम करने में। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है ना जिनका नाम अगर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट अमेजिंग ही होने वाला है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन शरद केलकर। हाय शरद, वेलकम टू फिल्मी बीट। ज्यादा हो रहा है वैसे। नहीं बट यही सच है। मैं पिछले कुछ सालों में तो ऐसी पिक्चरें भी देखी है जिसमें आप है, पिक्चर अच्छी नहीं है बट आपने शो स्टील किया है। ये तो मैं बोल के शुरू करूंगा मेरा इंटरव्यू। थैंक यू। सो शरद, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्लम गोल्फ, ये जब मैंने ट्रेलर भी देखा अभी, आई थॉट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव अर्लियर सीन, बी इट मूवीज हो या ओटीटी कंटेंट में हो। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट? I'll tell you, being a sports person, because my studies are in sports and physical sciences, so I'm always very attracted towards sports and games and all. And in India, we make very less sports dramas or sports stories. Mostly docudramas होते हैं, कोई proper show या कोई film बहुत कम है हमारे यहाँ। मतलब आप गिन के लेंगे तो ऐसा 4-5 फिल्में देखेंगे आपको जो स्पोर्ट्स के ऊपर होंगी। क्रिकेट है, चकदे है जैसे, या कबड्डी के ऊपर है, या कुछ फिल्में हैं बट बहुत आप उंगलियों पे गिन लेंगे इतनी फिल्में। मतलब हजारों फिल्म बनाई है हमने बट स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा बना नहीं है। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स की कहानी आप सुनते हैं या तो मैं तो एक तो वैसे एक्साइट हो जाता हूँ कि इट्स समथिंग ऑन स्पोर्ट्स। प्लस मैं खुद कुछ बनाना चाहता हूँ जो कि स्पोर्ट्स बेस्ड होगा। तो एक अलग एक्साइटमेंट था कि यार ये कुछ नया है, विनय कुछ नया लेके आए, प्रत्युषा कुछ नया लेके आई हैं। जब कहानी सुनी सो ऑब्वियसली इट्स अंडरडॉग स्टोरी विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लॉट ऑफ लाइफ लर्निंग्स, बहुत सारे हर एक किरदार में बहुत सारे लेयर्स थे जब उन्होंने सुनाया भी, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट राइटर्स। तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई। हमेशा आपको एक स्पोर्ट्स ड्रामा में लगता है कि यार एग्जीक्यूशन कैसा होगा, बिकॉज बहुत टेक्निकल होता है वो एग्जीक्यूशन। आप इतना इजी नहीं होता है किसी भी स्पोर्ट्स फिल्म को या स्पोर्ट्स सीरीज़ को बनाना, क्योंकि वो लाइव में तो देखने को दिखता है कि सब इतने कैमरे लगे हैं, आप शूट कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं तो बड़ा 36 कैमरे लगे हुए हैं, आप कहीं से भी एंगल से दिख रहा है आपको। बट व्हेन यू आर शूटिंग इट फॉर अ ड्रामा इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो एक्चुअल स्पोर्ट्स पर्सन है या एक्टर्स हैं तो उसको क्रिएट करना, उनको सिखाना बहुत। तो मेरा मेन क्यूरियोसिटी थी कि यार बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन कि यार इसको बनाएंगे कैसे। एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री दैट आई हैड अराउंड द शो कि दे नो व्हाट दे वांट टू मेक एंड हाउ दे वांट टू मेक। सुजय इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, सो ही वाज वेरी क्लियर। विजय मिश्रा वाज द डीओपी। सो द टीम itself was very sure about the show कि ये स्पोर्ट्स ड्रामा हम इसको इस तरह से बनाने वाले हैं। So when I said yes for the show and when we had reading session जो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट को, so I could see all the characters in that reading session, not the actors. So वो एक बहुत रेयर चीज़ होती है। Normally we find actors and they have different style of reading your lines and I could see the sync in the whole reading session. जितने भी एक्टर्स थे, चाहे छोटा 2 लाइन वाला एक्टर हो, वो भी आके बैठा हुआ है वहाँ पर पूरे टाइम 3 घंटे के रीडिंग सेशन में। सो इट वाज अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग सेशंस एंड वी गॉट अ क्लैरिटी कि नहीं यार ये कोई अच्छा ही बनने वाला है। दो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लिमिटेड डेज ऑफ शूट, प्लस इट वाज हॉट इन अहमदाबाद वेयर वी शॉट सीरीज। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट, मतलब कोई फेंट नहीं हो, बस इतना ही बचा है। I don't know why it was, but it was extremely hot weather there. And we were out of Ahmedabad, so बहुत सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं थी हमारे पास में. But we were determined that we'll achieve this, what we have thought of. And Sujay, as a team leader, I think he did wonders with the show. And it's looking, I have seen the trailer and I have dubbed a few scenes, so I know people want to love it.
Right. You know, of course, the series is about golf. And did you play golf earlier ever, और या फिर इस series के लिए आपने train किया अपने self को? तो मैं बार गोवा में था, मैं एक होटल में था जहाँ गोल्फ कोर्स था। मैं खेलने गया और एक मैंने शॉट मारा और मुझे वहाँ जो ट्रेनर था उसने आके तुरंत रोक दिया, सर क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पर। एज वी नो दैट वी कॉल इट अमीरों का खेल। हाँ। और वो एक पता नहीं स्पोर्ट को लेके ऐसा नहीं है अमीरों वाला खेल, because there are a lot of logistics and lot of rules and regulation around the sport. Yeah. खेलने के लिए भी आपको कार्ड बनता है, उसके सर्टिफिकेशन लगता है and all that. So वो वही कहानी है कि how a slum boy becomes a pro golfer. ना सिर्फ टेक्निकल जो खेल रहा है उसके ऊपर, बट अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि यार ये सोचा भी कैसे इसने, ना इसके पास पैसे हैं, हाँ। सॉरी, ना इसके पास पैसे हैं, ना इसके पास वो क्लब्स हैं खेलने के लिए जो आपको चाहिए होते हैं, ना कुछ है, और ये सोच रहा है प्रो गोल्फर बनेगा। एंड वो कैसे आगे बढ़ता है और कैसे सब चीज़ें उसके आसपास जुड़ती जाती हैं। एंड तो ये कहानी है, बड़ी इंस्पिरेशनल है। और मैं ये देखता हूँ कि अमेजोन मिनी पे है, जो कि अमेजोन शॉपिंग ऐप पे फ्री है। मुझे पता है कि इसका एक बहुत वास्ट एक ऑडियंस है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में टॉप बनने के लिए लड़ रहे हैं या तैयार हैं। तो ये स्टोरी जो स्लम गोल्फ की है, जो पवन नागरे की कहानी है, वो ज़रूर उन्हें इंस्पायर करेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। राइट। तो क्या आप मिले उनसे बिफोर यू बिल्कुल, वो हमारे स्टार्टेड द साथ थे शूट? सेट पे, तो जो मिस्टर माने थे, पवन नागरे तो कैरेक्टर का नाम है, मिस्टर माने थे, वो हमारे साथ थे। एंड वेरी सिंपल गाय, बहुत ही बिल्कुल, वो खुद स्लम से आया था बेचारा, और उन्हें अपनी कहानी बताई कि हाउ ही फ्रॉम अ स्लम बॉय टू अ प्रो गोल्फर। एंड आज सब है घर में, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और गाड़ी है, घोड़ा है, सब है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एज हिज लाइफ टेल्स अस, कि अगर आप ठान लो तो फिर, और जिद है वो, तो जिद की कहानी है। राइट। शरद, जैसे मैंने मेरे इंट्रो में कहा कि ये जब कोई आप जैसे कोई प्रोजेक्ट में होते हैं तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं। डज दैट आल्सो पुट अप अ प्रेशर ऑन यू एज एन एक्टर बिफोर यू से येस टू अ प्रोजेक्ट? तो आप बोल रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है, बट तो आई डोंट टेक प्रेशर ऑफ एनीथिंग। आप एक काम करो, आपकी कोई भी पिक्चर या ये रिलीज होती है तो आप ट्विटर पे जाओ, फिर आपको पता चलेगा। मैं पढ़ता हूँ, बट देखिए वो ये ना कि प्रेशर क्या लेना है। आई थिंक खुश होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं कोई प्रोजेक्ट देख के तो काम करता नहीं हूँ कि यार इसमें अच्छा करूँगा, उसमें थोड़ा सा करना। मैं तो जैसा मुझे मज़ा आता है मैं वैसा ही काम करता हूँ। एंड टच वुड, वो आई थिंक ये रीज़न भी है कहीं ना कहीं कि जो मुझे पसंद आता है वही मैं करता हूँ। एक आध दो काम छोड़ के, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, कहीं पैसे भी ज़रूरी होते हैं, बट अदरवाइज अगर वो पसंद कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक मलाल सा रहता है, तो फिर वो दिखता है स्क्रीन के ऊपर कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। तो अगर ऑडियंस को मज़ा आया, मतलब एक्टर को भी बहुत मज़ा आया काम करने में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वैलिडेट तो करता ही हूँ खुद से कि मैं खुश हूँ कि नहीं, बट हाँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, अगर आप अपने व्यूज़ इंस्टाग्राम या ट्विटर या किसी भी मीडियम से मुझसे पहुँचाते हैं, तो वो एक वैलिडेशन होता है कि हाँ, जो मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छा काम किया है या मुझे मज़ा आ रहा है, वो सही था। राइट। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि यू आल्सो वर्किंग ऑन समथिंग टू मेक समथिंग ऑन स्पोर्ट्स, सो इस डायरेक्शन इज द नेक्स्ट थिंग। माइट नॉट, आई डोंट नो। बहुत लंबी जर्नी है वो, बहुत लंबा सा कुछ काम है यार, वो बहुत टाइम लगने वाला है उसके अंदर। और मे बी नेवर से नेवर, आई माइट, आई कांट से राइट नाउ, बिकॉज अभी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं, तो आई कांट से। बट यस, प्रोडक्शन तो मैं ऑब्वियसली ज़रूर करूँ, कर भी चुका हूँ पहले, तो प्रोड्यूस तो ज़रूर करना चाहूँगा कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा। बट डायरेक्शन पता नहीं। Right. So, before I wrap up, Slum Golf, of course, सब देखेंगे 22nd November को. I want to know what other projects you're working on right now, or we are going to see you anywhere soon on big screen. I think every second month you will see me now. So many things are lined up to release. But yeah, there's two which I can say that because two things are in the news, so I can talk about them. One is a film in Tamil called Elan, which is with Siva Karthikeyan. It's a family entertainer. It's a family sci-fi film. I really love the teaser. It's a very cute one. That is coming on Sankranti, that is 12th of January. And after that, Indian Police Force on Amazon Prime, which is in January.
Yeah, so Sharad, was really nice chatting with you. All the best Same for here, Slum Murtuza. Golf and your upcoming projects. Thank you so much for being with us. Thank you.